कराची वालों पर मेहरबान। मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश। टीपू सुल्तान रोड, लियाकताबाद सदर में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। बहादुराबाद, शाहरा फैसल, लांडी, कोरंकी में रिमझिम। नाज़िमाबाद, फेडरल बी एरिया, बोर्ड बेसिन, क्लिफ्टन में अब्रे रहमत। गुलशन मेमार, क्लिफ्टन, किसरी, बोर्ड बेसिन में बारिश। गुलशन हदीद, एहसनाबाद, लांडी, फैदाबाद में भी बादल बरसे। सबसे ज्यादा बारिश नाज़िमाबाद में 37.2 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। केमाड़ी में 25 और माड़ीपुर में 23 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मौसम सुहाना होते ही शहरियों के साहिल समंदर पर डेरे। फूड पॉइंट्स पर भी शहरियों का रश। बारिश ने के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी का भांडा फोड़ दिया। मुख्तलिफ इलाकों में 250 फीडर स्ट्रिप कर गए। कई इलाकों में बिजली गायब। औरंगी, कस्बा कॉलोनी, सरजानी टाउन, टीसर टाउन, काठौर में बिजली गायब। गडाफ सिटी, बिन कासिम, गुलशन हदीद, बल्दिया, इथार टाउन में भी बिजली की फराहमी मुतासिर। गुलिस्तान जोहर, FB एरिया, DHA, पंजाब कॉलोनी और क्लिफ्टन में भी बिजली गायब रही। वज़ीर आला सिंध बेहतरीन सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कोशां। नुमाइश चौरंगी से पुराना रेडियो पाकिस्तान तक एयर कंडीशन बसें चलाने का हुक्म दे दिया। मेयर मुर्तजा वहाब ब्रीफिंग देते हुए बोले, ग्रीन लाइन और दीगर बसें नुमाइश तक आती हैं। KMC 28 बसें देने के लिए तैयार है। मुराद अली शाह का कहना था, बसें ठीक करके महकमा ट्रांसपोर्ट के हवाले की जाएं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी की ज़ेर सदारत अहम इजलास। मुख्तलिफ ममालिक के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। प्राइवेट कंपनीज, KCOs और डायरेक्टर्स भी शरीक। मारूफ आलमदीन मुफ्ती तकी उस्मानी की FPCCI आमद। कायम मकाम सदर साकिब फयाज मकू और अरकान से मुलाकात। तकरीब से खिताब में बोले, हमारे मुल्क को बेशुमार मसाइल दरपेश हैं। सियासी सतह पर सूदी निज़ाम पर सर्द मोरी है। हम IMF के बगैर नहीं चल सकते। मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात जमा हों और गुलामी से निकलने का रास्ता निकालें। अवाम खड़े हो जाएं तो हुकूमत घुटने टेक देगी। दुनिया में जो इनकलाबात आते हैं वो सिर्फ हुकूमत के जरिए नहीं आते, वो अवाम के जरिए आते हैं। अवाम के मुआशरों के मुख्तलिफ तबकात के जरिए आते हैं। जब अवाम एक मरतबा और मुआशरे के मुख्तलिफ तबकात एक मरतबा ये तय कर ले कि हमें आज़ाद होना है, तो सियासत मजबूर होकर घुटने टेक कर आज़ाद जरूर हो जाएगी। कायम मकाम सदर FPCCI सूद से पाक इस्लामिक और बैंकिंग निज़ाम कायम करने के लिए ख्वाहिशमंद। साकिब फयाज मगू का कहना था, मॉडर्न निज़ाम को इस्लामिक निज़ाम के साथ जोड़ना है। मुल्क में फी बच्चा 3.25 लाख रुपए का मकरूज है। इस्लामिक निज़ाम पर अमल किए बगैर कोई चारा नहीं। इस्लामी निज़ाम ही बेहतरीन निज़ाम है। जो इस्लाम में है, हमारे मज़हब में है कि हमने तमाम मखलूक का ख्याल रखना है। वो ये बात को, उस बात को वो लोग जो हैं वो मेक श्योर करते हैं कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज़, आप कोई ऐसा केमिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे जो फिजाई आलूदगी पैदा करेगा, जो इधर के इंसानों के लिए नुकसानदेह होगा। सदर काटी जोहर कंधारी की IPPs का मसला हल न होने पर इंडस्ट्री बंद करने की धमकी। IPPs का फोरेंसिक ऑडिट का भी मुतालबा। हुकूमत को चीन से कैपेसिटी चार्जेस पर बात करने का मशवरा। कहा, मजीद नए IPPs के कोई मुआहदे ना किए जाएं। बिजली का बिल हर किसी के लिए डरावना ख्वाब बन गया। कैपेसिटी। वफाकी हुकूमत ने 3 साला मुआशी प्लान जारी कर दिया। वस्त मुद्दती बजट स्ट्रेटजी पेपर के तहत हदफ मुकर्रर। माली साल 2024 से 2027 पर मुश्तमिल 3 बरसों के तखमीने शामिल। 3 साल में मुआशी शरह नमू 5.5% तक बढ़ाने का हदफ मुकर्रर किया गया। रवा माली साल में GDP ग्रोथ 3.6% रहने का इम्कान। कर्जों की मजमूई मालियत 8,000 अरब से ज़ायद का इजाफा मुतवक्का। महंगाई और मालियाती खसारा कम किया जाएगा। रवा साल 12,970 अरब के टैक्स जमा करने का हदफ मुकर्रर। 2027 तक कुल वफाकी अखराजात का तखमीना 21,218 अरब लगाया गया। वज़ीर-ए-आज़म की काविशें रंग ले आई। कराची में हफ्ते के रोज भी शिपिंग कंपनीज के दफातर खुल गए। शिपिंग कंपनीज ने मामूल के मुताबिक DO जारी किए। कस्टम एजेंट एसोसिएशन का दफातर खुलने का खैर मकदम। महमूद हसन ने वज़ीर-ए-आज़म और शिपिंग कंपनीज का शुक्रिया अदा किया। शिपिंग कंपनीज के लिए रेगुलेटरी इदारा कायम करने का मुतालबा।
पावर प्लांट बंद तो चार्जेस की वसूली क्यों? FPCCI ने वसूली को जुल्म करार दे दिया। मुल्क खुदाबख्श बोले, बिजली की पैदावारी सलाहियत 43,000 मेगावाट और तहसील सिर्फ 23,000 मेगावाट है। बिल में 24 रुपए फी यूनिट कैपेसिटी चार्जेस बटोरे जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर मिला जुला रुझान। 100 इंडेक्स में 173 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। इंडेक्स 80,117 पॉइंट्स पर बंद हुआ। एक हफ्ते के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 27 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 13 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 280 रुपए 50 पैसे पर बरकरार रहा। नए तालीमी साल का आगाज होने में 10 रोज बाकी। सिंध टेक्स्ट बुक की जानिब से किताबें फराम न की गई। उर्दू बाजार में किताबें न मिलने पर ताजरों ने मलबा पब्लिशर्स पर डाल दिया। कहते हैं तकरीबन 1.25 लाख तलबा का मुस्तकबिल दाव पर लगा है। दीगर पब्लिशर्स को भी ठेका देने का मुतालबा कर दिया। सरकारी अस्पतालों में मेरिट के खिलाफ हाउस जॉब देने का इंकशाफ। यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा। सदर डॉक्टर वारिस अली ने एहतजाज का भी इंदिया दे दिया। बोले, जिना अस्पताल इंतजामिया को तहरीरी शिकायत जमा कराई। सियासी मुदाखलत से मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई तो कार्रवाई होनी चाहिए। जना अस्पताल के सैकड़ों मुलाजमीन टाइम स्केल प्रमोशन से महरूम। ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन मैदान में आ गए। 22 जुलाई से अस्पताल बंद करके एहतजाज की धमकी। हंगामे इजलास भी तलब कर लिया। FP एरिया ब्लॉक 11 में सिक्योरिटी गार्ड की खुदकुशी। जाहिद इकबाल ने बाथरूम में जाकर खुद को गोली मारी। पुलिस ने जाए वक़ुआ से असला बरामद कर लिया। खुदकुशी की वजूहात सामने न आ सकी। रेलवे पुलिस का एक्शन। साइदुल में आज जूस और पानी की बोतलें बरामद। पुलिस हुकाम ने अलामा इकबाल एक्सप्रेस की डाइनिंग कार में कार्रवाई की। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। दुबई से कराची मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों से 28 iPhone 14 और 2 महंगे लैपटॉप बरामद। 50 कॉटन सूट और प्राइम वाटर ड्रिंक की 40 बोतलें भी मिली। 64,51,000 रुपए मालिक का सामान कब्जे में लेकर कस्टम्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज। और शतरंज का आलमी दिन। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने 18 दिसंबर 2019 को यह दिन मनाने का फैसला किया। सबसे पहले शतरंज बरसगीर पाक व हिंद में खेला गया। शतरंज के लिए पहले चेस के बजाय शतरंज के अल्फाज इस्तेमाल किए गए।